गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ये मैंने बनाया था कुछ भी हरा सब्जी नहीं था घर में, और चूँकि मुझे टाइम भी नहीं मिला था तो मैं लेने भी नहीं जा सकी थी। तो फिर मैंने बनाया था ये सोयाबीन और मसूर दाल जो है ना, उसको मिक्स करके मैंने बनाया था। ये बहुत टेस्टी बनता है और मेहनत भी कम लगता है, जल्दी में भी बन जाता है। और फ़िलहाल तो अभी जो भी जल्दी बन जाना वही है। तो ये मैंने डाला था, सोयाबीन को मैंने फ्राई कर लिया था हल्का तेल में, फिर उसको गर्म पानी में मैंने डाल दिया था ताकि वो थोड़ा सा फूल जाए। और ये मैंने सरसों तेल में डाला था जीरा, उसके बाद हरी मिर्च और प्याज, और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर मसूर दाल जो मैंने भिगो के रख दिया था आधा घंटा पहले, तो उसको मैं डाल के, और फिर हल्दी नमक और लाल मिर्च पाउडर, अपने स्वाद अनुसार आप देख लेना कितना मिर्च कितना नमक चाहिए। तो वो किसी का एक जैसा नहीं होता है, तो वैसा मैंने डाल के फिर मैं हल्का सा भून के, और हल्का पानी डाल के भुना था। फिर मैं पानी डाल दी थी, सोयाबीन डाल दी थी, चूँकि दोनों को सोयाबीन को भी पकना था, थोड़े से नमक मिर्च चले जाएंगे उसके अंदर भी, और दाल को तो पकना ही पकना था। तो मैंने सब डाल दिया था और फिर मैंने ढक दिया था। तो ये काफ़ी टेस्टी लगता है, कम टाइम में बन जाता है। और मसूर दाल जो है ना, वो बहुत कम टाइम में बनता है और बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदा करता है। तो जब कुछ नहीं समझ में आता तो मैं तो वही बना लेती हूँ। और आप भी ट्राई करना, काफ़ी टेस्टी बनता है, कम टाइम में बहुत अच्छा बन जाता है। तो रोटी या चावल के साथ आप खा सकते हो। और ये फिर उधर खाना बनाने के बाद मेरा काम असली हो गया शुरू। ये एक्चुअली रात को मैंने नियम बनाया हुआ है कि मुझे ना रात को जैसे खाने के बाद मतलब एक भी बर्तन नहीं चाहिए होता है जूठा ऐसा जो किचन में हो। मैं किचन को हमेशा ही क्लीन करके सोती हूँ रात में, क्योंकि सुबह उठना तो फिर किचन पूरा साफ़ भी होता है। तो एक तो होता है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, कुछ भी बनाना होता है, जैसे डुगू स्कूल भेजना होता है तो फटाफट से बर्तन धोया हुआ होता है, तो मैं उसको बना कर दे देती हूँ। और एक ये भी है कि मतलब रात को जैसे बोलते हैं ना कि बर्तन नहीं जूठा छोड़ना चाहिए। तो देखो, हम औरतों में ही देवी लक्ष्मी का भी वास होता है बोलते हैं, और अन्नपूर्णा का भी वास होता है। तो वो हमारे ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि हम किस रूप को अपने ऊपर आने देते हैं। तो हम चाहे तो महाकाली भी बन सकते हैं, हम चाहे तो लक्ष्मी भी बन सकते हैं। तो बस बात वही है कि ये सब कुछ कुछ चीज़ें जो बनाई गई हैं ना, वो हमारे लिए ही बनाई गई है, और हम अगर उसको फॉलो करते तो हमारे लिए ही अच्छा होता है। बट अभी का टाइम, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं पहले ज़माने की हूँ ये वो, बट ये है ना कि अभी के टाइम पे बहुत लोग नहीं मानते हैं। मेरे भी घर में बहुत लोग नहीं शायद मानते हो, बट मैं ऐसी हूँ, मेरी माँ भी मानती थी, मैं भी मानती हूँ, और इन सब चीज़ों को मानना ही चाहिए। ये सब बहुत सही होता है कि घर में रात को ना कोई जूठा बर्तन ना छोड़े, उससे बहुत ज़्यादा ही आपके लिए नुकसानदेह है, नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैंने तो ये बनाया हुआ है। और साथ ही साथ ना मैं हर रोज़ टाइल्स वाइल्स पे ही हर रात को, मतलब सुबह में तो नहीं इतना पॉसिबल हो पाता है, दिन में मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। तो दिन में तो चाहे जितने भी मैं भगदड़ मचा दूँ, कबाड़ मचा दूँ, बट रात को तो मुझे पूरा साफ़ करना ही है, चाहे कितने भी बज जाए। मैंने ऐसे भी टाइम थे जब मेरे छोटा बेटा का तबीयत ख़राब था, यसु का, तो मैंने रात को 1-1 बजे उठ के भी मैंने सफाई करी है, क्योंकि मैं बिना सफाई के किचन को गंदा करके तो मैं सो ही नहीं सकती हूँ। मेरा पता नहीं क्या है ये, मुझे बेड चाहिए साफ साफ, और मुझे किचन चाहिए साफ। तो ये सब चीज़ें हैं ना। और ये मैं कपड़े भी वहीं पे धो दी थी जो किचन में साफ़ सफाई में यूज़ करते हैं ना। और ये फिर मैं कूड़ा डालने चली गई थी। आज मैंने लगा कि चलो ये सब भी शेयर कर देती हूँ। अभी तक मैंने ब्लॉग में नहीं दिखाया है कि रात को इतना कुछ काम होता है। तो मैं वो फिर उसके बाद ना ये यहाँ यसु का खाना बनाई थी मैं आज। उसके खाना में था सीताफल और मसूर दाल को मैंने ना ये कर दिए थे, उसको बॉयल कर दिया था कढ़ाई में, और हल्का सा हल्दी डाल दिया था, और हल्का सा बिल्कुल 1 पिंच के हिसाब से ना नमक डाला था, क्योंकि छोटे बच्चों को नमक और चीनी नहीं देना चाहिए, उनको वैसे भी टेस्ट का पता नहीं चलता है। पर अब ये है ना कि बिना नमक चीनी का नहीं खाता, थोड़ा सा नमक मुझे ऐड करना पड़ता है। मीठा चीज़ तो वैसे भी ये नहीं खाता। और ये मैं सब्ज़ी जो बनाई थी ना, उसको भी मैं खाली कर रही थी, और जैसे कि मैंने बोला एक भी बर्तन मैं नहीं छोड़ती हूँ। तो मैं सारा कुछ धो के ही सोती हूँ। और ये कोई एक दिन का नहीं है, ऐसा नहीं कि मुझे ब्लॉग बनाया तो मैंने आज कर लिया। आप
मेरा डेली का ही यही है, मैं ये करती ही करती हूँ चाहे जो भी हो जाए। एक तो हो गई ये किचन का साफ़ सफाई सारा क्लीनिंग मैं रोज़ करती हूँ। दूसरा हो गया मुझे अपने फेस के ऊपर नाइट रूटीन करना ही करना होता है, चाहे मैं 5 मिनट के लिए टाइम दूँ, बट फेस वॉश करके फेस क्लीन करके ही मैं सोती हूँ। तो ये हर किसी को होना चाहिए यार, सेल्फ के लिए, मतलब खुद के लिए कुछ तो टाइम निकालो। आप एक ऐसा चीज़ हो जो खुद के लिए अच्छा लगे आपको, कि चलो मैं खुद के लिए भी टाइम दे रही हूँ। तो चाहे लाइफ में प्रॉब्लम तो होती है, प्रॉब्लम है, लाइफ है तो प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है तो लाइफ है। तो बस यही, अगर सोचो ना सब कुछ अच्छा चले तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा ना। तो उतार चढ़ाव भी ज़िंदगी में है, बट उसके साथ ही हमें सब कुछ अच्छे से मैनेज करने में ही वो चीज़ है कि हाँ, हम कितने अच्छे से मैनेज करते हैं। टाइम टाइम की बात होती है, और टाइम हमें कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है। तो बस यही है कि इंसान को ना जितना उम्र नहीं होता, जितना उम्र आपको नहीं सिखाते ना, उतना तजुर्बा आपको सिखा देता है। कि बोलते ना ठोकर लगने से इंसान की बुद्धि बढ़ती है, तो वही चीज़ है। मुझे लगता है कि मेरी भी बुद्धि ना ठोकर लग लग के बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देती हूँ, बट मैं सिर्फ करती ही नहीं हूँ, मैं सच में वो फॉलो भी करती हूँ। और ये बस ना रात का मेरा जो रूटीन है, मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ, क्योंकि अब जिस फैमिली से मैं जुड़ी हूँ, मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो उनसे हर एक चीज़ शेयर करना अब मुझे अच्छा लगता है कि हाँ चलो मैं बता रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ, तो आप लोगों को भी पता चले कि मेरी लाइफ में क्या है नहीं है। तो बस धीरे 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 बहुत कुछ और भी आगे है जो पता चलते रहेंगे। तो यही सब है। और वही फिर मैं बर्तन वर्तन थोड़े बहुत निकल ही रहे थे जो भी थे ना। फिर मैं यसु का उधर खाना भी बनाई थी, तो कढ़ाई वढ़ाई था, तो सब मैं सोची चलो साथ में ही धो देते हैं। और उधर यसु वॉकर पे खेल रहा था, सोया नहीं था, दोनों डुगू उसको संभाल रहा था और यसु वॉकर पे खेल रहा था। तो वही तब तक मैं बर्तन धो ली, वो नीचे में ही घूम घूम रहा था, इधर कर रहा था। इधर जो बर्तन देख रहे हैं ना, ये ना एक मेरा कैबिनेट टूट गया है, जिस वजह से मुझे बाहर उठा के रखना पड़ा उसको, तो इसलिए वो दिख रहा है। और ये फिर मैं कहाँ बर्तन धोने के बाद यसु को खाना खिलाने आ गई थी। इतना ड्रामा करते, इतना ड्रामा करता है। और ये ना बड़ों की तरह ग्लास में पानी पीना चाहता है। डुगू पी रहा था तो इसको भी पीना था। और सच पूछो ना तो मतलब सारा काम करके इतना टाइम नहीं मिलता कि इसको मैं घुमा के खिलाऊँ या फिर मन बहलाऊँ। मतलब ऐसा लगता है बस खाना खा लो तुम किसी तरीके से। तो नहीं खा रहा था, पर डुगू कुछ बोल रहा था ना उधर से, पोयम वोयम सुना रहा था डुगू, थोड़ा सा उधर से कुछ कर रहा था, तो फिर वो चुपचाप से हंसते हंसते ना खा लिया था। बीच बीच में ड्रामा भी कर रहा था, पर जैसे ही उसका थोड़ा मूड ठीक होता था तो मैं उसके मुँह में डाल देती थी, फटाफट से खा लेता था। और टीवी वगैरह मैं नहीं दिखाती हूँ, बहुत कम देखता है। जब बिल्कुल कोई चारा ना हो ना, फिर जाके मैं उसको टीवी
यहाँ पे यसु सो रहा है, अपने ही दुनिया में है, ये तो सपनों की दुनिया में खोया हुआ है। और ये पूरा ब्लैंकेट हटाया हुआ था, तो मैं अंदर आई ना डुगू को स्कूल भेज के, तो वहीं मैं देखी तो मैं रिकॉर्ड कर ली थी। और बस ये ब्लॉग यहीं तक ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर मुझे और भी काम थे, ऑफिस के काम थे, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। और ये सीधा मैं मिल रही हूँ रात को, मुझे मार्केट जाना था, मैंने बताया था सब्ज़ी वगैरह लेने जाना था मुझे, तो वही मैं गई थी। तो उसी समय का क्लिप है ये। डुगू वीडियो बना रहा था और मैं जा रही थी। तो इसी के साथ करती हूँ ब्लॉग का मैं एंड। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।